आप बार बार अपने ही शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? मेरी बात नहीं सुन रहे। मैंने ये कहा वो गांव बताइए जिसमें मैं नहीं गई, और अगर किसी गांव में कोई चूं चपड़ करने वाला होगा तो वो उसी का सिखाया हुआ या खरीदा हुआ होगा या दारू पिलाया हुआ होगा। बाकी मेरे से तो सबको बहुत प्यार है, और मैंने कह दिया मेरा हिसाब तो जनता के सामने है। भाजपा को गन्नौर में किस मोड़ पर देख रहे हैं? जीत के मोड़ पर है भाजपा जी एक तरफा समर्थन है, अभी आपने देखा है जी। और चुनाव हम जीत चुके हैं। तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि किसानों का भरोसा भाजपा से उठ गया है। उनका काम कहना, वो ये कैसे कह दें? उनका तो ये धर्म ही नहीं बनता वो ये कह दे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। उनका तो यही कहना है, और 10 दिन है, जिसको भी जो कहना है वो कह ले। 10 दिन के बाद जो है ये भाजपा तो रिपीट हो रही है। लेकिन यहाँ पर गन्नौर विधानसभा में एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है आपके ऊपर। उनका कहना है कि जनता 5 साल का हिसाब मांग रही है और विधायक जी जो हैं वो गाँव-गाँव नहीं जा रही है, जनता को नहीं बता रही है। तो आप बताइए, मैं तो रोज़ गाँव में हूँ, कौन सा ऐसा गाँव है जिसमें मैं नहीं गई हूँ? और वो भी भाजपा में ही था जी। 10 दिन पहले तब मेरा हिसाब मांगता, आज भाजपा से भाग के वो मेरा हिसाब मांग रहा है। अपना हिसाब तो दे, जब तू भाजपा में आया था क्या था और आज क्या है, उससे उसका हिसाब मांगिए। मेरा हिसाब सबके सामने है, मैंने जनता के सामने अपना हिसाब रख रखा है जी। और मैंने तो कह भी दिया कि मेरा हिसाब ज़्यादा किसी को लेना हो तो ईडी से मेरी जांच करा लो, और वो अपनी भी करा ले, क्या दिक्कत है इसमें? एक बात उन्होंने कही कि कुछ गांव ऐसे हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप उसमें डर की वजह से जा नहीं रहे। मैं हर गांव में गई हूँ, कोई भी एक ऐसा गांव बता दीजिए जिसमें मैं नहीं गई हूँ। ये उसके कहने से क्या हो जाता है? क्या आपको हिसाब देने में कोई डर है? आप फिर अपनी बात करें, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैंने ये कहा वो गांव बताइए जिसमें मैं नहीं गई, वो कौन सा गाँव है? मैं तो हर गाँव में गई हूँ। आप बताओ मेरे को, आप बार बार अपने ही शब्द मेरे मुँह में क्यों डाल रहे हो? मैंने कह दिया मैं हर गांव में गई हूँ, और हर गांव में खूब प्यार और जन समर्थन हमें मिल रहा है। और अगर किसी गांव में कोई चूं चपड़ करने वाला होगा तो वो उसी का सिखाया हुआ या खरीदा हुआ होगा या दारू पिलाया हुआ होगा। बाकी मेरे से तो सबको बहुत प्यार है, और मैंने कह दिया मेरा हिसाब तो जनता के सामने है। मैं बहुत खुली किताब हूँ। गन्नौर को क्या चाहिए? गन्नौर को तो भाजपा चाहिए। लेकिन माहौल क्या देख रहे हैं अभी गन्नौर में? गन्नौर में भारतीय जनता पार्टी का जोरों शोरों से माहौल चल रहा है, और एक तरफा देवेंद्र कौशिक जी जीत के आएंगे। जीत के आएंगे? हाँ। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो ये कह रहे हैं मैं किसान का बेटा हूँ, गन्नौर के साथ में न्याय होगा। इतना तो देखो मुझे पता नहीं है, बाकी हम अपनी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है और आगे आएगी। जी। अम्मा राम राम। राम राम। ठीक है हो भाई, मारी भी संभाल करिए बूढ़े ठहरे की। जी। हाँ, सुना दीजिए। और पानी नहीं है, खारा पानी पीला रे, मांग मांग के पानी ले ला करे। भाई मोदी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। ऐसा है? ऐसा है। क्या दे दिया ऐसा आपको? सब कुछ दे दिया। मन मर्जी का काम करा क्या मोदी ने। हुड्डा साहब कह रहे हैं साफ हो जाएगी भाजपा इस बार। कुछ भी कह दो चाहे जी। जो मोदी कहेगा वो पार है। तो मोदी ने हरियाणा को क्या कहा इस बार? मोदी ने मौज कर रखी हमारी। हाँ? कति मौज कर रखी हमारी। किसने? मोदी ने। मोदी ने मौज कर रखी है। हाँ, मोदी ने मौज कर रखी है और मौज रहेगी। कांग्रेस कह रही है हम 6000 पेंशन देंगे आपको। बखान की बात है, बहकावा मारे उसकी बात नहीं। एमएसपी की गारंटी देंगे। बिल्कुल देंगे। 2000 महिलाओं को रुपए देंगे हर महीने, कांग्रेस कह रही है। नहीं, वो नहीं देगी। नहीं देंगे? नहीं देगी। राहुल गांधी भरोसा नहीं है? नहीं है। हुड्डा पे भरोसा नहीं है? नहीं है। मोदी सरकार देगी। हाँ? मोदी सरकार देगी, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। और गन्नौर को क्या चाहिए? गन्नौर को मोदी सरकार, मोदी ही चाहिए। मोदी चाहिए। तो मोदी का जादू चल रहा है अभी? हाँ, दादू नहीं, माँ दादू, महाजादू चल रहा है। माँ दादू चल रहा है। मोदी, नरेंद्र मोदी है। हाँ? उसका नाम भी नरेंद्र मोदी है। नाम मोदी है? नाम मेरा मोदी है, नरेंद्र मोदी है। कब से? बहुत 15 साल पहले से। आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है? नरेंद्र मोदी। हाँ? नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र लिखा हुआ है, आगे मोदी अब खुद लगा लिया। मोदी हमने खुद लगा लिया। क्या आप भी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं बन नहीं पाऊंगा, लेकिन मोदी के चरणों में रहेंगे। अच्छा, बनना चाहते हो? नहीं, बनना नहीं चाहते। जैसे मोदी रहेगा ना वैसे मोदी उसके पास में। जी बोलिए। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मोदी है तो सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ, क्या बात है, टीम ये भी देख ले। टी-शर्ट है, फ्री में मिल रहा है सब। फ्री में। क्या चाहिए गन्नौर को साहब? बीजेपी सरकार। बीजेपी। बीजेपी? कांग्रेस क्यों नहीं?
कांग्रेस ने कोई काम ही नहीं किया, मतलब अच्छा काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। वो तो कह रहे हैं गारंटी दे रहे हैं, 7 गारंटी दे रहे हैं। सब झूठे वादे हैं, कोई काम नहीं करती जी। कांग्रेस। भाजपा ने क्या कर दिया? सभी काम अच्छे करती है जी। गरीबों का मसीहा भाजपा सरकार। ऐसा है एक तरफा मोल देख सको आप, कड़े दी भीड़ दिखा भाई कैमरामैन। जी। बीजेपी सरकार बनेगी, सब ये कांग्रेस वाले झूठे वादे करार बेरा सब न है। कितने साल इनकी पहला साल की, 10 साल में मोदी आया, सारी टीम पीछे लाग ली, क्योंकि कुछ कलाकारी उसके अंदर जब्बत है। सब नवेरा व मोदी साफ सुथरा आदमी है, जो भाषण दे दिया झूठा नहीं दे वक्त दे, जो भी बात कह दी वह पूरी तार दे है। जो भी हमने उसकी बॉर्डर की बात आई, वो फौजिया न मारा गए थे, झटका दिया करंट में, हर सरकार भी बनाई। ये सारी टीम इकट्ठी हो, मोदी पीछे लग ली, एक आदमी ने काबू में नहीं आवा, क्योंकि सच्चा इंसान है भाई। मोदी काबू में नहीं आया। कितना होगा? मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी बनागा 100%। गन्नौर में देवेंद्र कौशिक की तगड़ी लहर आपने भी देख ली होगी, अरे भी दिखा सका, कड़े दी चल रही है। ये सारी मोदी सरकार की वोट है, अरे एक तरफा माहौल बना रहेगा, जताओगे मोदी सरकार जिंदाबाद। वो लेकिन देवेंद्र कौशिक में ऐसा क्या है? देवेंद्र कौशिक बहुत साफ सुथरा इंसान है और लोगों ने बहुत काम भी करे हैं। ठीक है जी। देवेंद्र कादियान जो निर्दलीय प्रत्याशी, वो कह रहे असली समाज सेवी तो मैं। कोई नहीं, वो उसने मेरा होगा, उसके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते, हमारी पहले भी चल रही है कुछ बातचीत, उस बात ना छोड़ दो आप। कोई छोड़ दे एकदम। हाँ, और बताओ। मोदी का जादू चल रहा है, बस खाली मोदी की आन दौड़ है, क्योंकि ये बस्ती है मोदी की बनाई। तीसरी बार? हाँ, तीसरी बार मोदी सरकार है। आ रही है। हाँ, हर बार यो मोदी खड़ा, हर बार मोदी, हर बार आ रही है। हर बार आगे भी तक भी मोदी सरकार रहेगी, थी, आगे भी रहेगी। लेकिन मोदी रहे ना रहे क्या पता। नहीं रहेंगे, क्यों नहीं? हमें हमारे फिर योगी हैं, तो बड़े वाले आगे, गाय वाले आगे, फिर योगी हैं, फिर योगी हैं, तो चाय वाले के बाद गाय वाला चाहिए। फिर योगी हैं। फिर हमारे में 26 हैं, सबसे बड़ी जी। जो जिसने कानून बनाया। चाय के बाद गाय वाले चाहिए। जी हाँ। जी। भाई साहब तुम्हारा मोदी नहीं, मोदी बैठा है, उसके बाद देखें कौन चाहिए कौन नहीं। अभी मोदी है जिंदाबाद, और जिंदाबाद रहेगा, इतना चाहिए होगा। बहुत लोग हैं जी। गन्नौर के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है इस बार? भाई मेरा दिमाग थोड़ा और गड़बड़ में है ना, आउट चल रहा है, आउट चल रहा है, इधर उधर चल रहा है। वो इधर उधर नहीं चल रहा है, मतलब दिमाग में थोड़ा ना चक्कर रहता है। भाई सुने, नरम आदमी है, खुल कर कह नहीं सकते, समझा बात है। कल न कह रहा कौन जीत इलेक्शन है। युवाओं के दिल में क्या है? युवा के दिल में मोदी सरकार है। कांग्रेस कह रही है हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। भाई कह रही है ना, डटे, पहला उनकी सरकार ना थी, ईब कह रही है, ईब कह रही है, पहला उनकी सरकार ना थी। ये मोदी कह रहा है भाई हम भी देंगे, जो उसने वादे करे ना भाई भी हैं, समझा बात। ये कांग्रेस की गारंटी पे भरोसा नहीं है आपका? भाई हमने मोदी पर भरोसा है, हम और किसी ने कुछ नहीं मानते, बात खत्म। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाह रहे थे? बीजेपी मीन्स क्या है? बीजेपी मीन्स ये है कि हमें यही चाहिए और यही रहनी चाहिए और आगे तक भी यही है। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, बीजेपी ने क्या नहीं किया बताओ, क्या नहीं किया? नहीं, आप बताइए तो। बीजेपी ने हर एक काम किया है, क्या नहीं किया है? देखो अभी जैसे कि हमारा समाज है, ऐसी समाज है, हरिजन धानक समाज है, कौन पूछता था? कोई पूछता था पहले? कोई भी नहीं पूछता था। और आज सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा नौकरी हरिजन में, सबसे ज्यादा। ये किसके राज में हो रहा है? किसके राज में हो रहा है? मोदी के राज में। और मोदी मीन्स भाजपा, बीजेपी। तो हमें यही सरकार चाहिए, अभी भी और आएगी भी और आगे भी। पहले क्या होता था आपके साथ में? पहले यही तो मैं बता रहा हूँ, पहले क्या होता था? पहले कुछ भी नहीं था, आज हमारे पास सब है। पहले इज्जत नहीं मिलती थी, पहले कहाँ नौकरी नहीं मिलती थी, कहाँ मिलती थी? अगर 100 में से अगर 10% मिल गई नौकरी तो उसे कोई नौकरी नहीं बोलते। आज 100 में से 90% है, आज 100 में से 90% नौकरी मिल रही है, बिना खर्ची बिना पर्ची के। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मोदी का राज है और इसमें ऐसा ही होगा। मोदी कह रहे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के लग रही नौकरी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद नौकरी लगा हुआ हूँ मोदी के राज में। कांग्रेस भी गारंटी दे रही है ना, 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे हम। आपको मिल गई? आपको मिल गई? आपको मिल गई? हरियाणा के लोगों की बात चल रही है। आप कहाँ के हो? दिल्ली से आया हूँ। तो दिल्ली में नहीं है कांग्रेस? है ना, सरकार तो एक ही है, वो भी आपको मिल गई। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। ये कोई नौकरी नहीं होती। अगर ऐसे नौकरी चाहिए,
तो फिर ले लो ना, फिर आप भी सरकारी नौकरी। अगर आपको ऐसा बोल रहे कि 2 लाख पर मंथ मिलेगा, आप भी ले लो। मिला ही आज तक? ये बात बिल्कुल मिली आज तक? हुड्डा सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। हम नहीं जानते कौन हुड्डा, कौन हुड्डा। वो सैनी साहब देख लेंगे उनको, बात खत्म करो, ठीक है। और प्लस पॉइंट ये है, अब चाहिए तो आप इसको भी बंद कर सकते हो, ये माइक और आपका कैमरा। हमें मोदी चाहिए था, मोदी है और मोदी रहेगा, बस क्लियर है। सीधी सी बात है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।